मौजूदा हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। हुकूमत का यह दावा है कि पाकिस्तान में खत्ते के मुकाबले में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी सबसे कम हैं। क्या अवाम इस दावे को मानने के लिए तैयार है? क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। आम आदमी की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं? इस महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है? आम आदमी का बजट किस तरह मुतासर हुआ है? ये वो तमाम बातें हैं जो कि लोगों से जानना बहुत ज़रूरी है, और यही वो तमाम चीज़ें हैं जिसको जानने के लिए आज हम खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में मौजूद हैं। लोगों की जानिब चलेंगे, उनसे पूछेंगे PTI हुकूमत की कारकर्दगी, उनके दावे और बढ़ती हुई महंगाई, क्या अवाम इन तमाम चीज़ों से मुतमईन हैं, और आइंदा आने वाले इंतखाबात में लोग किसको वोट देना चाहते हैं? ये वो तमाम बातें अपने आज के प्रोग्राम में पेशावर से हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए लोगों की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। ये बताइएगा, जो इस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, जी। महंगाई की एक नई लहर आ गई है, मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार है कौन? किसे समझते हैं? यार मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ आपको, महंगाई ने तो लोगों का जीना हराम कर दिया। और इधर आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो माशाल्लाह अभी तक जो हम 1 लीटर पे जितना सफ़र करते थे, अभी वो तो बच्चों के फीडर में भी नहीं देते उतने। और महंगाई का हालात ये है कि देखो, ये जो हम काम करते हैं इधर, हमारा 1000 या 1200 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है? उसमें से अभी हम क्या करें? चीनी ले लें, आटा ले लें, घी ले लें, या अपने बच्चों के लिए कुछ कर ले। लेकिन हुकूमत कह रही है पेट्रोल पाकिस्तान में इस खत्ते के मुकाबले में फिर भी बहुत सस्ता है, चीज़ें फिर भी बहुत सस्ती हैं, दुनिया में बहुत महंगी है। क्यों रो रहे हैं आप लोग? असल बात ये जो हुकूमत कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। पहले जब महंगाई होती थी तो कहते थे कि ये आलमी मंडी में महंगी है। पहले तो कहते थे वो हुकूमत की। अभी आपको बता रहा हूँ ना, आलमी मंडी की तरफ जा रहे थे। अभी जब आलमी मंडी की तरफ जाएंगे तो इतने महीने जो PTI के वर्कर्स हैं और PTI के जितने भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अभी हालात बहुत नॉर्मल है। इस हुकूमत में या तो बाप का जो खाता है वो खुश है, और या हराम का खाता है वो खुश है। बाकी जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसका बच्चों का अपना पेट भी नहीं पाल सकते। ये महंगाई मुतासर कर सकी है आपको? आप मुतासर हुए? आपका बजट मुतासर हुआ है? क्यों नहीं, हमारा बजट इतना मुतासर हुआ है कि हम घी की कीमत पहले कितनी थी, अब 300 रुपये किलो हो गया। ऐसे हर चीज़, सब्ज़ी, गोश्त वगैरह सब चीज़ खाने के लिए गरीब बंदा महंगाई की वजह से फिस रहा है। वो खा नहीं सकता, वो रात को सो नहीं सकता, अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकता। महंगाई, बेरोज़गारी सब कुछ बढ़ रही है। लेकिन ये तो कहते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया में महंगाई ज़्यादा है, पाम ऑयल की कीमतें ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से तेल घी की कीमत यहाँ बढ़ रही है। तो ये तो बेबस नज़र आते हैं। खान साहब कहते हैं महंगाई की वजह हम आवाम को समझा नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो खान साहब की बात तो सही है, खान साहब तो खुद सही है, लेकिन उसके जो नीचे तबका है वो सब फ्रॉड है और सब झूठे हैं और सब खाने वाले हैं। कोई पूछने वाला नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो खान साहब तो कप्तान है, वो कहते थे अगर कप्तान ठीक हो तो टीम नीचे ठीक होती है। तो कप्तान नीचे वालों को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे अगर आप समझते हैं कि नीचे वाले ठीक नहीं? कप्तान बेचारा अकेला है, वो क्या कर सकता है? जो अवाम है वो उनके जो वजीर हैं वो सब खाने वाले हैं, सब रिश्वतखोर और सब बस ऐसे हैं कि बस आपको बता नहीं सकते। नौकरियां नहीं है, बच्चों ने तालीमें की हुई हैं, इंजीनियरिंग की हुई है, उनके लिए नौकरियां नहीं है, वो बेकार बेरोजगार घर में बैठे हुए। आपने वोट दिया था 2018 में PTI को? हाँ, हमारे सब घर वाले ने, पूरी फैमिली ने घर। अब आपका क्या इरादा है? अगर आइंदा इलेक्शंस होते हैं उसमें PTI को वोट देंगे? बस फिर सोचेंगे, ये महंगाई अगर ख़त्म हो गई तो देंगे, नहीं वरना तो। आपको लगता है महंगाई खत्म होगी? क्योंकि शौकत तरीन कहते हैं महंगाई नीचे नहीं आएगी। तो नहीं आएगी तो फिर कोई, मैं तो कहती हूँ कोई पाकिस्तानी किसी को भी वोट ना दे। महंगाई है? कहाँ है? पाकिस्तान में। कैसे? वो ये नाअहल हुक्मरानों की, नाअहल हुकूमत जो होते हैं उनका तसलसल है। ये एक दिन में नहीं आई है, ये 70 साल से ये तसलसल चला रहा है कि जो भी हुकूमत आ जाती है वो नाअहल होती है। लेकिन पूरी दुनिया में जो महंगाई है सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, क्या पूरी दुनिया में हुकूमतें भी नाअहल हैं? वो तो मुस्तहकम है ना, वो तो शुरू से मुस्तहकम है। ये तो जब बना है तो सारा दिन जो है ना वो ये झगड़ों में गुजार देते हैं। या आप देखते नहीं, ये PTI हुकूमत में रोज़ाना धरने होते हैं, झगड़े होते हैं, जुलूस होते हैं, तो मुल्क खाक तरक्की करेगा।
नहीं, खान साहब से तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी ना, केपीके के आवाम को भी वाबस्ता थी, पूरे पाकिस्तान को वाबस्ता थी। लोग उसको छोड़ते नहीं है तो वो गरीब क्या करेगा। अच्छा, ये भी कसूर आवाम का है। ज़रूरी बात है कि जब मैं अच्छा काम करता हूँ और आप जो है ना मेरे टांगे खींचते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर। नहीं, इमरान खान का जो मुंतखाब किया है वो ठीक किया फिर। वो ठीक था, बिल्कुल। इमरान खान खुद अच्छा बंदा है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। एक और नौजवान, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या क्या पढ़ते हैं? जी मैं पढ़ रहा हूँ, कॉलेज में हूँ मैं, सेकंड ईयर। क्या तालीमी अखराजात में कुछ ज़्यादती हुई है, बजट मुतासिर हुआ है? ओवरऑल आप देखें तो सारी दुनिया में महंगाई है इस वक्त। तो हम लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने महंगाई की। इमरान खान ने कोई महंगाई नहीं की। 3 साल में 73 साल का कचरा सारा तो वो नहीं हल कर सकता ना। जो आजकल मुल्क में जो इतनी पहले हुक्मरानों ने जो किए वो इतनी जल्दी तो नहीं ठीक हो सकता ना सब कुछ। आपको भी पता है बिल्कुल। महंगाई मेरे ख्याल से है सारी दुनिया में है। पाकिस्तान में फिर भी ठीक है। पेट्रोल अगर 130-138 इस तरह पेट्रोल की कीमत चल रही है, आप अगर इंडिया में देखें 240 चल रही है। कोई न्यू बात नहीं कि मतलब सिर्फ पाकिस्तान में पेट्रोल महंगे और बाकी दुनिया में पेट्रोल कम। लेकिन परचेजिंग पावर इंडिया में ज़्यादा भी है, बांग्लादेश में ज़्यादा भी है। हमारी परचेजिंग पावर भी तो कम है ना। तो पाकिस्तान में भी परचेजिंग पावर ज़्यादा, इतनी भी तो महंगी मतलब कम नहीं। आप देखिए बाज़ारों में तो कोई रश कम नहीं है। लोग आ रहे, वही कपड़े सब कुछ ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से महंगाई है मगर इतनी नहीं, लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बढ़ाई हुई है। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल इस चीज़ के ऊपर है। कुछ के ख्याल में बहुत ज़्यादा महंगाई है, कमर टूट गई है और आम आदमी का बजट भी मुतासिर हुआ। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि इस वक्त महंगाई पाकिस्तान में नहीं है। आम आदमी की पहुँच में अब भी बहुत सारी चीज़ें, खत्ते के मुकाबले में पेट्रोल अब भी पाकिस्तान में कम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के चूँकि अभी 3 साल हुए हैं और पिछले जितने अरसे के अंदर जो खराबियाँ हुई हैं वो 3 साल के अंदर पूरी नहीं हो सकती हैं, सही नहीं हो सकती हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ये अवामी राय है, अवामी रद्द-ए-अमल है। किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी और किसी भी हुकूमत के बारे में राय इंतखाबात जो हैं, और जिस दिन इंतखाबी अमल होता है वो उस दिन के बारे में और उसका रिजल्ट बताते हैं किसी भी हुकूमत की मकबूलियत या उसके गैर मकबूल होने के हवाले से। तो यकीनी तौर के ऊपर आइंदा आने वाले इंतखाबात इस बात का तयन करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब भी उतनी मकबूल है या फिर बढ़ती हुई महंगाई ने उसकी मकबूलियत में कमी की है। पेशावर में हम मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आम आदमी की राय ले रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, अपना बजट वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है। इस सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत में जो महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, आम आदमी से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं बता सकता। इसीलिए उनसे बात करें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पेशावर में मौजूद हैं केपीके, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी मौजूद है। वैसे तो वफाक में और उसके साथ साथ केपीके के अंदर तो दूसरा मौका मिला हुआ है। आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, लोग क्या समझते हैं हुकूमती कारकर्दगी और ख़ास तौर के ऊपर पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, बिजली गैस के जो नर्ख हैं उनमें इजाफा और दीगर जो अशिया ज़रूरी है, रोज़ बरोज़ उसमें जो इजाफा हो रहा है उसमें आम आदमी और फिर उसके साथ साथ जो कारोबार करने वाले लोग हैं, कारोबारी हजरात, वो क्या सोचते हैं। क्या वो ऐसे हालात में सरवाइव कर रहे हैं? वो इस वक्त जो उनका बजट है वो किस हद तक मुतासिर हुआ, इस पर बात करते हैं। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है, ये इनका घड़ियों का वैसे काम है। इनसे बात करते हैं ज़रा सा कि इस सूरत हाल में इनका कारोबार कैसा चल रहा है, क्योंकि घड़ी की सुई रुकती नहीं है, चलती रहती है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा कि जो सुई है वो तो चल रही है, वक्त आगे निकल रहा है, ये इस वक्त में आपका बजट महंगाई कैसे देख रहे हैं? सर साहब की बात तो सही है, सुई चल रही है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो मुल्क और भी पीछे जा रहे हैं। ये जो इसने बड़े बड़े दावे किए थे इसको आगे ले जाने की, इसने तो जनाब 70 साल तो दूर की बात, इसने 150 साल इसको पीछे कर दिया हमारे मुल्क को। इतना कर्जा चढ़ाया मुल्क, ये कर्जा ख़त्म करने आया था जनाब ने जो है ना 12-13 हज़ार अरब रुपए और इजाफा कर नहीं दिया। तो पेट्रोल तो कह रहे हैं अभी भी खत्ते के मुकाबले में पाकिस्तान में काफ़ी कम है, तो आपका कारोबार, आपका बजट, बाकी चीज़ें कोई मुतासिर तो नहीं हुई हैं? तो इस जनाब को कोई समझाए कि खत्ते के जो लोग हैं वो हमसे कितने ज़्यादा कमा रहे हैं। अमेरिका में लोग कितने कमाते हैं, इंग्लैंड में लोग कितने कमाते हैं, इंडिया में लोग कितने कमाते हैं, हमसे जो बांग्लादेश में भी हमसे जो पिछड़ा मुल्क है बांग्लादेश, वो कितने कमाते हैं, उनसे ज़रा पूछना ये लोग। क्यों नहीं पूछते इनसे कि नहीं, तो आपके पास वैसे क्या कन्वेंस है? पेट्रोल कोई गाड़ी शाड़ी है आपके पास? मोटरसाइकिल है बस। तो मोटरसाइकिल का पेट्रोल पूरा हो रहा है? सोच रहा हूँ बेच दूँ। बेच दें।
पे बेच देता हूँ। ऐसे भी कप्तान भी जो है ना साइकिल पे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं रोजाना साइकिल पे जा रहे हैं। परो वाले साइकिल है उसके पास जो है, तो हम भी जो है ना बस साइकिल ले लेंगे, जाएंगे, आ जाए इधर काम करने के लिए आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा, मौजूदा सूरत हाल में महंगाई से परेशान है? परेशान तो हम जब से पाकिस्तान बने हुए हम परेशान हैं। नहीं, हम तो अभी की बात कर रहे हैं। अभी भी परेशानी है और बाद में भी होगा। क्यों? तो वो ये पता नहीं क्या वजह है, दुनिया कहाँ जा रही, हम वही टेंशन में है, परेशानी और महंगाई में बस बातें हो रही है, ये हो गया ये हो गया। नहीं तो पीटीआई की यहाँ पे वैसे केपीके में गवर्नमेंट भी है, वैसे विफाक में भी है, कारकर्दगी से खुश हैं, वोट उनको दिया था। वोट भी दिए, अभी भी खुश हैं भाई। ये तो क्या करें, क्या वजह है कि महंगाई है। इमरान खान ने तो महंगाई नहीं ली है, तो ऊपर से आते महंगाई हो जाता है। बकाई कोई ऐसा मसला तो महंगाई को रोकना इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं है? वो तो कोशिश कर रहा है, वो तो कोशिश कर रहा है, वो तो कोशिश के क्या करे। अभी मसला नहीं हल होते उसका हम क्या करें। तो वादा तो उसने किया था ना आने से पहले। वादा अभी किया, अभी तो वो तो मुनकर नहीं, अभी भी वो कह रहे कि इंशाल्लाह वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, वो तो बोल रहा है इंशाल्लाह। तो वोट आइंदा इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, तो किसको वोट देंगे? हम इसी पीटीआई को देंगे, क्योंकि ये चोर नहीं है। पीटीआई को देंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। हमने सबको देखा है, इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे, क्योंकि यही आदमी है, यही संभालेगा। इसको मजीद 5 साल और दे दो, इंशाल्लाह आप देख। पेट्रोल तो आज 137 हो गया भाई, ये तो आना जाने का वक्त है। पहले रोटी 1 रुपए का 10 मिलता था, अभी ये तो जमाने है, वक्त के का हर चीज महंगा होगा। हाँ भाई, आप बताओ। मैं ये बता रहा हूँ कि हम किस तरह वोट देंगे पीटीआई को। पहले दिया था वोट? पहले दिया था, लेकिन कसम अभी वोट देने पे पछतावा तो नहीं है? पछतावा क्यों नहीं है? आप आजकल देखे गरीब गुजारा नहीं कर सकते, कैसे गुजारा करेगा? ये भाई जो बता रहे हैं ना, ठीक है, क्या हम वोट फिर भी देंगे, इनको कहें कि कसम खा के कहो कि तुम्हें क्या अभी ऐसा नहीं आई है, क्या इमरान खान ने दिए तुम्हें, क्या सड़कें, हम रोड खाएं, सड़कें खाएं, हमें तो सड़कें कोई कुछ नहीं मिल रहा है, ना गुजारा हो रहा है, ना गरीब को गुजारा हो रहा है, ना असल जिम्मेदार महंगाई का है कौन? महंगाई का इमरान खान है। इमरान खान नहीं, वो तो कहते हैं कि जो पहले वाले लोग थे सब कुछ वो करके गए। नहीं है, हम तो यही सुन रहे हैं कि घबराना नहीं है आपने, और तो कुछ नहीं सुन रहे हम। नहीं तो घबरा रहे हैं। हाँ, सही घबरा रहे हैं, ऐसे घबरा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि कल को क्या होगा। उम्मीद सिर्फ रब से है, उससे नहीं है। वो खत्म, उसको क्रिकेट खेलने दे बस। नहीं तो अब तो क्रिकेट भी नहीं खेल रहे वो। बस वो बूढ़ा हो गया, खत्म हो गया ना। हाँ जी, आप बताएं, कौन है असल जिम्मेदार इस महंगाई का? सारा हुक्मरान जिम्मेदार होता है, सब इसका हुक्मरान जिम्मेदार होता है। और ये इसका महंगाई की ये अब लोगों के लिए इसने वादा हमारे साथ इस मिशन पे आया। वोट किसको दिया था 2018 में? इमरान खान को दिया। तो उस देने के ऊपर, अपना फैसले के ऊपर कोई पछतावा है? बहुत पछतावा है इस वजह से कि अब हमारे से उससे कोई वादी किया, वो एक वादे के साथ नहीं चला। आइंदा इंतखाबात जब होंगे तो किसको वोट देंगे यहाँ पे? आइंदा इंतखाबात होगा इंशाल्लाह हम इस्लामी तरीके पे, कोई इस्लामी वो होगा उसको दे देगा। नहीं तो खान साहब भी रियासत मदीना बनाने की तरफ गामजन है, रियासत मदीना की वो बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि रियासत मदीना बने। बाकी सारी चीज़ें भी उन्होंने बड़ी उसकी इस्लाम की तालीमात की रोशनी में वो कर रहे हैं। वो तो सिर्फ नाम पे उसका मदीने का रियासत बनाते हैं ना, नाम पे है, उसका कोशिश तो नहीं करता है कि हाँ जी, आप बताएं, कौन है जिम्मेदार इस महंगाई का? और अभी मौजूदा सूरत हाल में आपका बजट, आपकी चीज़ें कुछ चल रही हैं या परेशान हैं? मौजूदा सूरत हाल जो है इसका ज़िम्मेदार ये तीनों है, नून लीग भी है, पीपीपी वाला भी है और वो इमरान खान भी है जी। अच्छा। सब चोर मिले हुए, ये कहते हैं मुझे वोट दे दो मैं आसानी करूंगा, वो कहते हैं मुझे वोट दे दो मैं आसानी करूंगा, लेकिन आसानी हम पे नहीं आ रहा है। हाँ। अल्लाह की तरफ से हमें रुजू करना चाहिए, 2 रकात नमाज पढ़ना चाहिए और अल्लाह से सवाल करना चाहिए कि मैं कह रहा हूँ जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, दुनिया में जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ी है, दुनिया के बाकी ममालिक के मुकाबले में यहाँ पे पेट्रोल अभी भी सस्ता है, तो फिर परेशानी किस बात की है? पेट्रोल तो सस्ता है अभी भी। परेशानी यही है कि अभी बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, हर वो तो पूरी दुनिया में हो रही है। हर चीज़ पूरी दुनिया में नहीं है, खाली पाकिस्तान में जो है महंगाई हो रही है। नहीं, अमेरिका में भी है, बरतानिया में भी है, बाकी यूरोप के अंदर भी महंगाई है, जर्मनी में रिकॉर्ड महंगाई हुई है। इधर सब चोर मिले हुए जी, सब चोर मिले हुए। पेशावर में बहुत ज़्यादा महंगाई है और खान साहब ने एक दफ़ा बताया था कि मैं इनको रुलाऊंगा, लेकिन हमको रुला दिया। पहले खान साहब को वोट दिया था, आइंदा इलेक्शन में किसी को भी वोट नहीं देने, जो भी आ जाए किसी को भी वोट नहीं, किसी को भी नहीं देने भाई, क्योंकि एमपीए हमारा काम नहीं कर सकता तो क्या करे। खान साहब कहते हैं कि मैं महंगाई ख़त्म करूंगा, रोज़ बरोज़ महंगाई
पेट्रोल 140 का हो गया, टमाटर देखो 200 रुपए किलो है, कपड़ा देखो ये पहले हम 60 70 80 का लेते, अभी 320 का बेच रहे। तो ये खान साहब का जिम्मेदारी चलो, है। ये आप कह रहे हैं कि सबके जिम्मेदार जो है वो मौजूदा हुकूमत भी और इससे पहले वाली जो हुकूमत थी वो भी है। लोगों का जो रद्द अमल है यकीनन वो अपने अपने उरूज के ऊपर है, क्योंकि जब 137 का पेट्रोल है और खाने पीने की अशिया के ऊपर उसका फ़र्क पड़ता है, बिजली गैस के बिल ज़्यादा हैं। KPK के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो दूसरा जो टेन्योर है वो इस वक्त चल रहा है, लोगों से ज़रा हम ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल का असल जिम्मेदार है कौन? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान तो ये कह चुके हैं कि महंगाई की जो वजूहात हैं वो सही तरीके से आवाम को वो समझा नहीं पा रहे हैं। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, लेकिन अब भी पाकिस्तान में खत्ते के मुकाबले में पेट्रोल सबसे सस्ता है। लोग क्या कहते हैं, लोगों का बजट कितना मुतासर हुआ, इस पर बात करें। जी जनाब बताइए, क्या कहते हैं आप, मुतासर हुए हैं? जी बहुत मुतासर है, पूरा अमल के इस वक्त बहुत बहुत मुतासर हो रहा है जी। पेट्रोल की बात आपने की, पेट्रोल के हिसाब से दुनिया के भर से आप देख ले जाए तो पेट्रोल का जो कीमत होता है एक आप आम मजदूर के हिसाब से जो हुजरत पर काम करते हैं, इधर दिन के हिसाब से मजदूर का अगर मजदूर मिल जाए तो 800 रुपया बनते हैं, 600 रुपये। मजदूर की आमदनी तो बड़ी है, किधर बनी जी? खान साहब उसे हुकूमत कहते हैं कि मजदूर की आमदनी में इजाफा हुआ है, उजरत में इजाफा हुआ है। हुकूमत हमें दिखा दे किधर वो महंगा हुआ जी। महंगाई हमने लाई है हुकूमत के ज़रिए से। जो हुजरत का बात मैंने की 800 रुपये हुजरत की मजदूरी मिलती है, पेट्रोल इधर इसके हिसाब से बनते हैं 6 लीटर। दुनिया में अगर आप बात देखा जाए तो पेट्रोल की जो कीमत होती है पर हिजरत के हिसाब से मजदूर को दिन में 100 लीटर मिलता है, आप जहाँ भी देखा जाए जी। अच्छा मुझे बताएं, वोट किसको दिया था 2018 में? 2018 में जी PTI को दिया था। अपने फैसले पर खुश हैं? यही तकरीबन हमें सब बाग दिखाए रात को कि इस तरह करूंगा उस तरह करूंगा, हमने देखा इससे अच्छा और कौन बन कर आता है जी। ठीक है, हमने मुतासर किया, झूठ बोलकर मुतासर किया जी। झूठ बोला इन्होंने? झूठ बोला है, झूठ बोले जी। उसने बताया कि हम पेट्रोल 40 रुपये का करेंगे, मगर 100 का नहीं बताया, 140 का लाया। डॉलर का बताया 60 रुपये का करेंगे, 100 का नहीं बताया, 160 से ऊपर जा चुका है जी। 300 यूनिवर्सिटी का बताया, 300 यूनिवर्सिटी बंद हो चुके हैं। रात को मैंने दोस्त से बात की, उसको मैंने बताया फला यूनिवर्सिटी जाओ जी, कहता है कि मेरा खर्चा नहीं बनता उसके हिसाब से। मुकम्मल झूठ बनते हैं। तो अब क्या इरादा है, आइंदा किसको वोट देंगे? आइंदा जी तौबा करेंगे। किससे? किसको भी नहीं देंगे, किसी को तो देंगे इंशाल्लाह। मोलियों को देंगे जी, मोलियों को या नून लीग को देंगे जी। नून को क्यों देंगे? नून जी जो आप माजी में देखे जो तरक्की किया नून लीग की हुकूमत ने की है जी। ठीक है, आप बताएं जनाब। जी सर। स्टूडेंट हैं? जी सर। पढ़ते हैं? जी सर। इस सूरत हाल में अपनी पढ़ाई, अपनी तालीमी अखराजात पूरे हो रहे हैं आपके? नहीं, बिल्कुल मुश्किल से हो रही हैं, बिल्कुल मुश्किल से हो रही हैं, क्योंकि दिन ब दिन जो महंगाई की रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। आप तिल की मतलब अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देख ले, आप ये मुनासिबत रखते हैं कि चलो इंटरनेशनल लेवल पर तिल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आप अगर चलो तिल आपकी पैदावार नहीं है, गन्ने में आपकी पैदावार मुल्क की जो ज़री पैदावार है आप में 5वां नंबर है गन्ने की पैदावार में। चीनी की कीमत बढ़ती जा रही है, कपास में आपका 5वां नंबर है, आपकी जो कपास का पैदावार है उनकी कीमतें बढ़ती जा रही है। चावल की पैदावार में आपका 10वां नंबर है, फिर भी चावल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। चलो तेल इंटरनेशनल लेवल पे आपकी महंगाई हो रही है, लेकिन ये जो आपकी मुल्क की ज़री पैदावार है उनकी कीमतें क्यों बढ़ती जा रही है? ठीक है, वो तो कहते हैं कि तेल का कुआं जब निकलेगा पाकिस्तान में तो तेल सस्ता हो जाएगा। जब तेल का कुआं निकलेगा तो ये जो खानदान होते हैं 70 सालों से इस मुल्क पे काबिज है, यही लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। गरीब आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं होता इससे। जब तेल का कुआं निकल भी जाए तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। यही सियासतदान होते हैं जो 70 सालों से इस मुल्क पे काबिज है। तो आपके तालीमी खर्चात में कितना फ़र्क पड़ गया तेल की कीमतों में इजाफे से और जो महंगाई की लहर आई? बिल्कुल, महंगाई अगर हम देखें तो कोरोना वायरस से जितनी तालीमी इदारे मतलब जितनी भी स्टूडेंट्स इससे मुतासिर हुए, अगर आप देख लें तो तालीमी कोई पॉलिसी नहीं है। मतलब फ़ीसें वहीं से पूरी के पूरे ली हैं, इवन वाईफाई का फीस भी उन्होंने लिया है। मतलब तकरीबन 2 साल हमने वाईफाई यूज़ नहीं किया था, उसी का फीस भी उन्होंने लिया था। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में BS 7 सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ, ज़ूलॉजी का। तो वहाँ पे आपसे यूनिवर्सिटी बंद थी, आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते थे, वाईफाई की फीस भी? बिल्कुल जी, वाईफाई का भी फीस भी लिया है उन्होंने। तकरीबन हमने 4 सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ी हैं घरों में, और वाईफाई का यूनिवर्सिटी का फीस भी उन्होंने लिया है। तो वो घर से वाईफाई इस्तेमाल करते होंगे ना आप यूनिवर्सिटी का? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उन्होंने लिया है। कोई तालीमी कोई पॉलिसी नहीं है उन लोगों के पास। तो वोट दिया आपने? कोई वोट दिया था पिछली दफ़ा में? बिल्कुल, मैंने इमरान खान को वोट दिया था। तो क्या आप किसको देंगे? क्या इरादा है आइंदा वोट देने? आइंदा मेरे ख्याल में बिल्कुल इरादा नहीं है, क्योंकि मैं खुद अब उस पर पशेमान हूँ जो मैंने दिया है।
पछतावा है आपको? बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेशावर में हम मौजूद हैं और मुख्तलिफ बाज़ारों में मुख्तलिफ मकामात से लोगों से बात कर रहे हैं। क़िस्सा ख़वानी बाज़ार में मौजूद है, बड़ा मशहूर बाज़ार है। यहाँ पे लोगों का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं, वो क्या महसूस करते हैं, क्या वाकई महंगाई है, क्या लोग ये बात मानने को तैयार हैं कि पाकिस्तान में ख़ित्ते के मुकाबले में पेट्रोल की कीमत अब भी बहुत कम है। हुकूमती दावों पर आवाम यकीन करने को तैयार है और महंगाई का असल ज़िम्मेदार और इसकी वजूहात क्या है, ये सब लोगों से हम पूछ रहे हैं। एक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा जनाब, किसको ज़िम्मेदार समझते हैं इस महंगाई का? सर जी हुकूमत है, ज़िम्मेदार हुकूमत है। ये हुकूमत या पहले की हुकूमत? ये हुकूमत है सर जी। हम पर जिनार से आया है, किराया हमको 600 रुपये था, अब भी पेट्रोल ऊपर गया 750 किराया ही हो गया। हम क्या करें, हम गरीब लोग हैं, हम क्या करेगा। डीजल कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे तो बिल्कुल आता नहीं है, ऊपर जाता है सर जी। तो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितनी मजदूरी मिलती है? 700 सर जी, एक दिन का 700। तो मजदूर की उजरत में तो इजाफा किया है इस हुकूमत ने? नहीं है, अभी तक नहीं किया है। हाँ, नहीं किया है। हम तो 700 रुपये एक दिन का अगर मजदूरी आपका है तो गुजारा हो जाता है, जिसमें तेल है, आटा, चीनी, दालें, चावल, सब्जियां? नहीं गुजारा होता है, इसमें सब चीज़ ऊपर गया है। आइंदा इंतखाबात होंगे, वोट किसको देंगे? वोट तो इस हुकूमत को भी अभी इतना महंगाई में कैसे देगा। गरीब लोग तो तबाह हो गया। किसको वोट देंगे? आगे सोचते हैं हम, फिर बताएं। ठीक है, एक और साहब अंकल हैं, उनसे भी बात करते हैं और घड़ी साज हैं ये, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम जनाब। ये मुझे बताइएगा, घड़ियों की आप मरम्मत करते हैं, यहाँ पर हैं, अच्छा वक्त भी देखा होगा आपने इसी क़िस्सा ख़वानी बाज़ार के अंदर, और ज़िंदगी के अंदर जो है वो ऊंच नीच तो आती है। मौजूदा हालात और मौजूदा वक्त को आप कैसे देखते हैं? बस जी महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कम। ये सब हमने तो वोट इसलिए दिया था कि ये तब्दीली लेके आएंगे, कुछ करेंगे। करने पे तो बहुत कुछ है, लेकिन इनकी सिर्फ बयानातों में है, ख़बरों में है, बाकी कुछ भी नहीं है। हमारे तो ऐसे हालात हैं कि हम तो शुक्र है गुजारा होता है, लेकिन मजदूर आदमी का कोई गुजारा नहीं होता जी। आपकी कोई घड़ी ऐसी है जो ये बता सके कि आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई की हुकूमत में अच्छा वक्त, यानी गरीबों के लिए कुछ बेहतरी होगी? हमारे पास तो ऐसा कोई इल्म नहीं है। अगर कुछ करना चाहें, जो वादे इन्होंने किए थे कि हम इनसे पैसा वापस करेंगे, मैशत ज़्यादा, हो सकता है कि मैशत ज़्यादा हो, लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। न इन्होंने पैसे वापस किया, न इनको कोई सज़ा दी। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि सज़ा नहीं है। आप इस बात को मानते हैं हुकूमत की कि पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में ख़त्ते के मुकाबले में अब भी बहुत कम है? बिल्कुल कम है, लेकिन गरीब आदमी क्या करे कि उसकी उजरत ज़्यादा नहीं हुई। मैं जो पैसे पहले लिया करता था मजदूरी के, अभी वही लेता हूँ, लेकिन जब बाहर जाता हूँ, सब्ज़ी लेता हूँ, गोश्त लेता हूँ, घी लेता हूँ, आटा लेता हूँ, तो वो उस कीमत में मुझे नहीं मिलता। महंगाई से मुतासर हुए हैं या फिर ठीक मामला चल रहे हैं अभी तक? सर पहले हुकूमत से ये हुकूमत जो है ना बहुत आवाम के साथ ज़्यादती कर रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं दुकान पे आता हूँ यहाँ पे मजदूरी करने के लिए, मेरे पास बाइक था, मैंने बाइक छोड़ दिया, पैदल आता चाहता हूँ महंगाई के हवाले से। क्यों पैदल आते हैं यार? पेट्रोल बहुत महंगा है इसलिए। और ऐसा है कि इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, हुकूमत तो कहती है कि पेट्रोल अब भी बहुत कम है पाकिस्तान में दीगर मुल्कों के मुकाबले में। महंगाई की जहाँ तक बात है, हुकूमत कहती है कि पूरी दुनिया में महंगाई, ठीक कहते हैं वो, पूरी दुनिया में है महंगाई, तो फिर हमें क्यों परेशानी है? सर ऐसा है कि पहले हुकूमत में जो पेट्रोल मिलती थी वो आगे जो कह लें कि आलमी मंडी में, और हुकूमत में आलमी मंडी में मिलती थी, या इस हुकूमत में भी आलमी मंडी में मिलती है, तो यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस हुकूमत इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों है? हमें तो जो इमरान खान ने हमसे वादा किया था कि आपको ये देंगे, वो सहूलत देंगे, औरों की तरह टैक्स नहीं लगाएंगे, और की तरह महंगाई नहीं लेकर आएंगे, लेकिन उसने तो उल्टा कर दिया सब कुछ। वादे पूरे किए? एक भी वादा पूरा नहीं किया। BRT बनाए 8 सालों में यहाँ पे, लेकिन वो भी उल्टा है। जून जुलाई में जब बैठ जाते हैं BRT में तो उसमें आग लग जाती है। जून जुलाई में उधर बैठ भी नहीं सकते BRT में। क्यों जून जुलाई में आग क्यों लग जाती है BRT? वो करप्शन की वजह से, बहुत करप्शन उसे BRT में किए, तो इसलिए नाकार बसें बनाई हैं उन लोगों ने। अच्छा, आप यूज़ करते हैं BRT? करते थे, लेकिन अपने डर की वजह से नहीं करते। अब महंगाई बढ़ गया है? महंगाई को बस सारी महंगाई है यार। अच्छा, तो जूस बेचने की कीमत में कितना इजाफा किया आपने? इजाफा नहीं है, 150 रुपये, 100 रुपये, 250 रुपये। अनार का जूस कितने का बेच रहे हैं? 150, 100, 250। अच्छा, छोटा बड़ा। तो ये लोग खरीदते हैं? ये संगा लोग खरीद लेते हैं, पीते हैं इसको? अल्हम्दुलिल्लाह, बस टाइम पास होगा, पोषवेगा ना। आप समझते हैं महंगाई है?
अच्छा, मैं एक बात करूँगा, जरदारी नवाज शरीफ चोर डाकू, लेकिन आवाम तक नहीं कि आवाम का महंगाई कोई नहीं था उस वक्त, समझा नहीं है, गरीब आवाम का महंगाई नहीं था, सब सोचता आज की सोचता, लेकिन ये मुल्क को तरीके देते हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा। इसका जिम्मेदार कौन है अंकल? जिम्मेदार जो सरपरस्त है वही जिम्मेदार है, जो सरपरस्त है हुकूमत का। लेकिन हुकूमत कहती है पहले वालों ने जो मामलात ख़राब किए उसकी वजह से सब कुछ है। क्या मैंने टमाटर 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो उस वक्त डॉलर भी तो बड़ा सस्ता हुआ करता था। डॉलर के हम गरीब आदमी क्या डॉलर निकाल दिए? हमारी मईशत तो डॉलर के साथ न थी है ना। आसमान से पूछिए कि ज़मीन पूछिए कि महंगाई को हो गया। आप बताएं जनाब, किसको जिम्मेदार समझते हैं इस महंगाई का? इस महंगाई का ये इमरान खान जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने नारा लगाता था कि तब्दीली लेके आएंगे। हमने कहता था कि तब्दीली वो ऐसे लेके आएंगे कि हमारे जो महंगाई है वो ख़त्म हो जाएंगे, पेट्रोल सस्ता हो जाएंगे, डीजल सस्ता हो जाएंगे, आटा सस्ता हो जाएंगे, दाल चीनी सस्ता हो जाएंगे। ये तब्दीली है। अभी उन्होंने तब्दीली लेके आए इस सूरत में कि कभी बिजली के बम गिराते, कभी आटा के बम गिराते, कभी चीनी के बम गिराते, कभी तो पेट्रोल के बम गिराते। तो मजबूर है, क्या करें, पेट्रोल तो हमारे पास से नहीं निकलता है, हमारे महंगे बिजली के मुआहदे हुए हैं जिसका कीमत और जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो खान साहब या उनकी हुकूमत क्या करे? ठीक है, खान साहब ने पहले कहा था कि जब पेट्रोल महंगा हो जाए कि आप समझो कि वज़ीर आज़म चोर है, ये उसका कौल है। हम तो इस वास्ते उसको वोट दिया था कि वो कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। उसके साथ जितना टोला है वो सारा चोरों का टोला है। देखो इसके कितने वज़रा है, वो किसी पीपल पार्टी के भागे हुए हैं, उन्होंने चोरी उधर किया, इसके साथ इसके छतरी में बैठ किए। जो नवाज शरीफ के साथ चोर थे वो आ गए, उसकी छतरी में बैठ गए। जो नवाज मुशर्रफ के साथ चोर थे वो इसकी छतरी में बैठ गए। सारे चोरों को उन्होंने पना दिए हैं, वो चोरों के सरदार बन के गई जी। वोट आपने दिया था इमरान खान साहब? ने वोट दिए। आप किसको देंगे? अभी भी देंगे? अभी तो शायद उसको नहीं देंगे। अभी अगर हमारा अभी बस बनता था तो वो गिरबान से पकड़ता था, नीचे गिराता था, लेकिन मुश्किल है कि मेरा हाथ उसके गिरबान पर पड़ जाए। महंगाई से परेशान है जी? ज़रूर परेशान है जी, इसलिए कि दिहाड़ीदार लोग हैं, तकरीबन सब लोग ही परेशान हैं। तो ये बात मानते हैं आप, हुकूमत कहती है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान दुनिया से अलग नहीं है, यहाँ भी महंगाई होगी? हाँ, ये बात भी काफ़ी हद तक उनकी ठीक है। हम तो ये समझते हैं कि काफ़ी हद तक उनकी बात भी ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं है ना कि अब इंसान खाने पीने से ही पूरा न हो सके। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, यकीनन दिल की धड़कनें भी तेज़ हुई होंगी। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। तो कैसे मुतासिर हुआ है सवारियों ने? आपने तो किराया वैसे बढ़ा दिया होगा? नहीं ना, सवारियाँ किराए भी नहीं देते और बहुत मसला हो गया है। और सीएनजी भी 138 रुपये किलो है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं खुद कैंसर का मरीज़ हूँ। कितना खर्चा है आपका? इलाज पे कितना खर्चा हो जाता है? ये डॉक्टर कहता है कि आपके ऑपरेशन पर 22 लाख रुपया खर्चा होगा। मेरे पास तो 22 रुपये नहीं है, 22 लाख किधर से लाऊंगा? नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, उस पर हुकूमती दावे, अवाम ने ये तमाम चीज़ें, ज़्यादातर ने नहीं तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को रद्द कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आती है। बहुत सारे लोगों का यह भी ख्याल था कि आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर वो अब सोचेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दें या फिर नहीं। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अपनी मकबूलियत को बरकरार रखे या फिर मकबूलियत में मज़ीद इजाफा करे, तो उससे उसकी हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को महंगाई पर काबू पाना होगा और आवाम को रिलीफ देना होगा। फरीद रईस को पेशावर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।